सबको प्रणाम। आपके चैनल पे आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग है ट्विन फ्लेम के लिए। अच्छा, ट्विन फ्लेम के साथ साथ जो भी लोग इस जर्नी की जानकारी रखने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, और साथ में जो मास्टर सोल हैं उनके लिए भी, साथ में जो सोलमेट एनर्जी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी। तो कुल मिलाकर के ये रीडिंग सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो इस समय अपनी जर्नी में सफ़र कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं अभी इस जर्नी में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रीयूनाइट होने वाले हैं, बट बहुत टाइम से अभी उनके कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ इशू ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह से उनकी रीयूनियन होने में जो बाधा आ रही है उससे रिलेटेड कुछ देखने जा रहे हैं। तो बहुत केयरफुली आपको इस चीज़ को देखना है। जो भी इसमें से आपसे रेजोनेट करेगा आप देखेंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे। इसी के साथ साथ आप सभी लोग जो हमारे लिए सपोर्ट भेजते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, इतना सारा सपोर्ट आप लोगों का कहीं न कहीं ये हमें बाध्य कर देता है। बाध्य करने का तात्पर्य ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश हम वीडियो बनाने में असमर्थ होते हैं, बट फिर भी बनाते हैं कि लगता है कि लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स जब आप पढ़ लो, कमेंट्स पढ़ने पे ऐसा लगता है कि लोगों के लाइफ में इतनी जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सल्यूशन उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ये कार्ड इसीलिए बना है। इस बात को तो आप समझ ही लीजिए कि ये कार्ड जो है हमारे इंडिया में क्यों आया। पहले तो नहीं था, तो कहीं न कहीं हम इंडियन उस सफरिंग से गुजर रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था। क्योंकि जब भी कोई चीज़ बहुतायत मात्रा में होने लगता है तो उसके बाद वो चीज़ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रकृति की तरफ से कोई आपदा आ रही है तो आप देखेंगे कि तुरंत ठीक उसके बाद एकदम चेंजिंग आ जाती है। तो ये कार्ड जो है एक माध्यम क्यों बना है कि हमें गाइडेंस मिले। क्योंकि इस कार्ड को आने के पहले मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कार्ड तो अभी 4-5 साल से 6 साल से मेरे ख्याल से बहुत तेज़ी से प्रसार हुआ इसका। समझ लो एक प्रकार से लगभग जो इंडिया की आबादी है तो ये तो मान लो कि 50-60% लोगों को पता ही चल चुका है कि ये टैरो रीडिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो प्रॉब्लम है उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है तो उसके निदान के लिए किसी न किसी के माध्यम से हमारे सामने एक उपचार के रूप में, एक दवा के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने ज़रूर आता है। तो आप इसे भी कुछ ऐसा ही मान लीजिए। मैं बताती हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे जो सर्कल इस समय चल रहे हैं, जो मेरी सोल फैमिली के लोग हैं, जो मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं, कुछ बहुत नज़दीक हो गए हैं, कुछ अभी नज़दीक बनने वाले हैं, कुछ अभी थोड़ा थोड़ा मैं उन्हें नहीं समझ पा रही हूँ या फिर वो मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा मिला जुला जो है चल रहा है। तो आज की जो रीडिंग है, बहुत टाइम हो गया
ट्विन फ्लेम के को लेकर के मेरे ख्याल से मैं अभी लगभग 1 हफ्ता 10 दिन के बाद ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग निकालने जा रही हूँ टैरो के माध्यम से। ऐसे तो बीच में हम जनरल भी करते हैं, कलेक्टिव भी करते हैं, तो रीडिंग निकल के आई जाती है एनर्जी का जो इसमें प्रवाह होता है उस हिसाब से। लेकिन आज पर्टिकुलर इसलिए देंगे कि जो मेरे पास केसेस हैं वो भी, और कुछ कमेंट्स में 1-2 पर्सनालिटी ऐसी दिखी है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई विशेष व्यक्ति हैं, तो उनके लिए भी मेरे तरफ से एक ऐसी रीडिंग पहुँचनी चाहिए जिससे उन्हें एक गाइडेंस मिले कि आजकल जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहा है ये उन सभी के लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, और जो मिडल में हैं उनके लिए भी, और जो फाइनली रीयूनाइट होने के लिए बिल्कुल समझ लो कि 1-2% बाकी रह गया है उनके लिए भी है। तो सभी के लिए देखते हैं क्या निकल के आता है। हमें भी नहीं पता कि क्या गाइडेंस आ सकती है, तो आपकी तरह मैं भी हूँ। बस ये है कि मैं भी कार्ड पे ही इस समय डिपेंड होकर के शुरू करें। जय ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ वॉन्ड्स। इस बात को नोट करिएगा कि जो पहला कार्ड होता है बहुत ही वैल्यूएबल होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मतलब अच्छा। अब आपको बताते भी चलें, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत खूबसूरत मैसेज है ये ट्विन फ्लेम के लिए। आप देख सकते हैं ये कार्ड बताता है कि जो ट्विन फ्लेम, जो कपल चारों दिशाओं से परिक्रमा कर चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, नॉलेज है उनके पास, इस जर्नी में उन्हें जो शक था उससे वो बाहर निकल चुके हैं, और इस जर्नी में क्या उन्हें बेनिफिट मिल सकता है वो जान चुके हैं। कुल मिलाकर के मतलब एक हैप्पीनेस, मतलब एक ऐसा सिग्निफिकेंट चांस ये बना रहा है उन ट्विन फ्लेम के लिए जो बिल्कुल पिक पॉइंट पर आकर के सिर्फ और सिर्फ अपने सोल के लिए और उस सोल के साथ मिलकर के आगे सोल पर्पस को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं, उनके लिए आया है। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि ये ग्रोथ का वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अब आपकी लाइफ में अचानक ऐसा कुछ ग्रोथ दिख रहा है
जो आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं। उसमें लव भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, और बिजनेस भी हो सकता है, जॉब ऑफर भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा सडन हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी कर सकता है। तो ये पहला और दूसरा कार्ड आपको ट्विन फ्लेम के लिए स्पेशल मैसेज दे रहा कि जो ट्विन फ्लेम अपनी लाइफ में लव को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, उनके लिए कुछ सडन ऐसा होगा जो उनके लिए लाभ का पैगाम लेके आएगा। अब कुछ आगे कार्ड ऐसा आ गया है, यहाँ पे दिया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये भी ध्यान रखना, इसमें एक ऐसा मैसेज है, एक चेतावनी वाला मैसेज है कि इस खुशी में प्रॉब्लम किसी को आ सकती है। कोई ऐसा है जो सॉर्ड्स, एक मतलब एक कहते ना कि एक कोई ऐसा सॉर्ड्स लेके बैठा है कि देखते हैं इसमें कैसे आपको सक्सेस मिल सकती है। आगे आया है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है कि कोई ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं अपने ऊपर, और आपके पार्टनर के ऊपर काम कर रही हैं। ऐसे में आपके पार्टनर बहुत गम की अवस्था में हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि ऐसे ही रहा, अगर मैं फंसा रहा इधर भी उधर भी, तो फिर मैं मनी को कैसे जनरेट कर पाऊंगा। हालांकि यहाँ पे मैसेज आ गया है कि कुछ ग्रोथ लाइफ में सडन आ सकती है, लेकिन सडन का अभी कंफर्म नहीं है कि सडन पैसा है, जॉब है, लव है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कि कोई ट्विन फ्लेम इस समय हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आ जाए, कोई ऐसा रिपोर्ट आ जाए जो उनके लिए खुशी का मतलब एक खुशी मिल जाए कि ये मैसेज आया उनकी लाइफ में। फिलहाल तो कोई ऐसा मैस्कुलाइन इस अवस्था से गुजर रहे हैं, बहुत मतलब ये पोस्चर आप देख सकते हैं कि इस पैसे को इस तरह देखने का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इस पैसे को सिर्फ देख पा रहे हैं, उसे पाने की अभी उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं दिख रही है। अगला कार्ड आप देखेंगे यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया। इसका मतलब कि चाहे डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसने बड़ी जबरदस्त कमांड लगाई हुई है फेमिनाइन के ऊपर, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो बहुत जबरदस्त कमांड उन्होंने लगा रखा है डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर। क्योंकि ये दोनों कार्ड आप देख सकते हैं कि ये आए हैं कार्ड, ऐसे में बहुत नाजुक अवस्था बनी हुई है कि एक आदमी इधर से चल के आ रहा है, एक आदमी इधर से चल के आ रहा। अब यहाँ बीच में मात्र कुछ ही कदम बचे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन बीच में ये जो रोल है ना, ये फेमिनाइन के लिए कोई मेल बॉडी और मैस्कुलाइन के लिए कोई फीमेल बॉडी जरूर यहाँ पे बाधा बन के बिल्कुल खड़े हैं कि वो देख रहे हैं कि देखते हैं आप कैसे आगे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड आया हुआ है थर्ड
नंबर का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर में कप्स आया हुआ है। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक वादा करता है, आप देखेंगे कि ये परमानेंट, कुछ भी परमानेंट हो सकने का ये संदेह इसलिए दिख रहा है कि जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो ब्लैक कलर का है। और जो इस पे बैठने वाला पर्सन है वो भी बहुत ही डिपेंडेबल वाला, मतलब ऐसा बैठा कि घोड़ा दौड़ेगा तभी कोई काम दौड़ेगा। क्योंकि आप नीचे देखेंगे इस पत्थर भी हैं, आप देख सकते हैं। तो पत्थर और स्टोन इस बात को प्रमाणित करता है कि हार्ड वर्क। तो दिया हुआ है कि इन सारी चीजों से गुजरते हुए, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फिर डिवाइन फेमिनाइन हो, एक परमानेंट रिलेशन बनाने के लिए, परमानेंट बिजनेस बनाने के लिए, या फिर परमानेंट जॉब के लिए, या फिर लंबे टाइम के लिए अच्छी सेहत के लिए, किसी भी एंगल से सॉरी अगर परमानेंट कोई हासिल करने की ख्वाहिश है तो इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत से गुजरना होगा। बिल्कुल, यहाँ पे कार्ड आया गया है टू ऑफ वॉन्ड्स, ये भी ग्रोथ का कार्ड है। अब ग्रोथ का कार्ड ये बता रहा है कि टू ऑफ वॉन्ड्स, कि यहाँ से कुछ नए तरीके से शुरुआत करने की बात बताई जा रही है। बिल्कुल, ये भी ग्रोथ का ही कार्ड है। आप देखेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के कार्ड लगभग 3 आ चुके, ठीक है। बताया जा रहा है कि अब यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे कि इस कार्ड के नीचे आप देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून, इसके नीचे ये कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत की बात यहाँ बताई जा रही है कि आपका लाइफ जो है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए तभी काम करेगा कि जब आप एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक स्पेसिफिक आपकी जो है ट्रेजेडी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। बट पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा दिख रही है ग्रोथ की, क्योंकि 50-50 आ गया है इसमें। थर्ड पार्टी का भी डोमिनेशन आ गया, सॉर्ड्स के भी कार्ड आ गए, किंग और क्वीन दोनों की तरफ से सॉर्ड्स की जो डोमिनेटिव जो करेक्टर इसमें दिख रहा है, इससे लगता है कि यही तो वजह है कि आगे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा 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 द लवर्स। अब आप देखेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स के नीचे द लवर्स का कार्ड आ गया। इस बात का संकेत है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन को वार्न कर रहा है इस रिलेशन के लिए। बिल्कुल, ये देखो अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि कोई थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी एनर्जी को यहाँ पे सप्रेस कर चुकी है। और यहाँ पे दिया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी के बंधन में कोई बाधा तो है ही है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, कोई तो एक ऐसी पर्सनालिटी दिख रही है जो थर्ड पार्टी के साथ बंधे हुए हैं। और बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आप देखेंगे कि ये भी 7 नंबर का ही कार्ड आ गया, द टावर, 7 7 14। केतु का कुछ
है कुछ तो केतु टावर, देखो टावर मूवमेंट्स से इस समय चाहे डिवाइन मेस्क्राइन हो या फेमिनाइन हो, दोनों लोग टावर मूवमेंट से तो गुजर ही रहे हैं। सॉरी। उसके बाद देखते हैं कि टावर मूवमेंट से गुजरने के बाद ओ गॉड, फिर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, साथ 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 बिल्कुल देखो 7 ऑफ पेंटिकल 16 नंबर पे टावर है और 7 नंबर के साथ सॉर्ड्स आया हुआ है। इसका मतलब केतु, अब ये 7 तारीख 21 मतलब 3, गुरु चंडाल गुरु चंडाल गुरु चंडाल, बिल्कुल। अब गुरु पता क्या है, गुरु का कुछ ऐसा है कि अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से आप गुरु शिक्षा ले रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार का यहाँ जो है, प्यार में थोड़ी सी बाधा आने का संदेश दिया जा रहा है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये टावर मूवमेंट तो है चल रहा, टावर मूवमेंट से तो आप गुजर रहे हो और यहाँ पे कोई ऐसा है जो बंधा पड़ा है। देन आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फिर जा कर के देखो भाई क्लियर, ये कार्ड एकदम कंफर्म कर रहा है कि इस समय केतु चरम सीमा पे, जैसे केतु को मैं इस तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगी कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह चैंटिंग करते हैं, किस तरह प्रेयर करते हैं, किस तरह के इष्ट को मानते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं। क्योंकि एक ही सीक्वेंस में 7 नंबर आने का मतलब तो ये जताता ही है कि केतु, या तो इसके पहले आप राहु से निपटे होंगे, या राहु 4 नंबर, क्योंकि टैरो के एंगल से तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि जो इस समय सिचुएशन चल रही है ट्विन फ्लेम की, टावर मूवमेंट से दोनों लोग गुजर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है कि मैस्कुलाइन गुजर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस में है, लेकिन बैलेंस में होने के बाद भी जब तक उनका अदर पार्ट, जब तक उनके मैस्कुलाइन जो है बैलेंस में नहीं आ जाते हैं, तब तक डिवाइन फेमिनाइन का बैलेंस होना भी कंप्लीट नहीं माना जाता। फिलहाल अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप दोनों में से कोई, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दोनों साइड दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दोनों लोगों को कुछ, या तो डिवाइन फेमिनाइन किसी 2 लोगों के बीच जगल कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आने का मतलब है कि दोनों तरफ से कोई नहीं, मैं एक और चलो ये बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। आप देखोगे एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ और कार्ड से कंफर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार केतु की जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा क्या हो गया, केतु की प्रेजेंटेशन इतनी
पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि दोनों लोग दो लोगों से डील कर रहे हैं, ये जान लो। ये आपको समझना होगा, ये आपको जानना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रियल में जो ट्विन होता है, जो अदर हाफ होता है, आपका जो सोल होता है, वो इनर वर्क नहीं करता है, जिद की वजह से या अज्ञानता की वजह से, तो ऑटोमेटिकली गॉड की तरफ से आपको कुछ ऐसे हिंट मिल जाएंगे कि वो आपको फॉल्स ट्विन की तरह डील कर रहा है और थक हार के आपको उसे छोड़ना ही होगा, क्योंकि इस कार्ड ने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि टावर मोमेंट्स तो है, टावर का तो मुझे पहले भी कुछ ड्रीम्स आए थे, कुछ इंट्यूशन मिला, कुछ हेल्थ वाइज मुझे कंफर्मेशन हुआ, तो ये समझ आता है। लेकिन ये प्रवृत्ति जो है आने का मतलब ऐसा क्लियर है, कंफर्म है कि एक आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। एक आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। ये इसी बात का प्रूफ है। आप देखोगे कि वैसे तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि एक आदमी बचपन से लेके एक मैच्योर एज तक उसके अंदर बचपना, ऑनेस्टी थी, तो ये इसका मतलब है कि एक आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। इसी बात का प्रूफ है, इस बात का कि एक आदमी अपने करेक्टर से बाहर नहीं होना चाहता, इस बात का ये कार्ड प्रूफ करता है। सॉरी। तो ये अगर ऐसा है, इसीलिए एक आदमी बदलना नहीं चाहता, तो एक आदमी अपने इमोशन को, अपने दिल को बहुत संभाल के इसीलिए रखा हुआ है कि जब सामने वाला बदलने में असक्षम है, ठीक है, तो फिर क्या ही कहने, फिर तो ये टावर मूवमेंट बार बार आएगा ही आएगा। क्योंकि आदमी जब चेंज नहीं होगा तो सॉर्ड्स की एनर्जी तो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और फिर वो हैंगमैन की तरह कितनी बार लटकेगा, लटकता रहेगा। फिर इस रीडिंग को यहाँ पे इसलिए क्लोज करते हैं कि जस्टिस का कार्ड आया है, मिलेगा जस्टिस। ये रिश्ता कहते हैं, ये रिश्ता जस्टिस का ही कहलाता है। तो फाइनली आप ये बात मान के चलिए, बिल्कुल पेंटिकल, आप देखेंगे कि इस कार्ड में भी पेंटिकल्स को ही दर्शाया गया है। पेंटिकल्स की वजह से कुछ रिश्ते आपस में इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं कि पैसे का कुछ लेना देना जरूर होगा, पक्का। और यहाँ पे अब जैसे इस कार्ड की शुरुआत हुई है यहाँ से और इसकी एंडिंग हुई है जस्टिस से, तो इसका मतलब है कि इस रिश्ते में जस्टिस तो हुआ ही है। बाकी जो बीच के कार्ड हैं, जो कंफ्यूज कर रहे हैं, जो इसमें थर्ड पार्टी रोल अदा कर रही है, जो डोमिनेट कर रही है, जो पार्टनर को बांध रही है, टावर मूवमेंट्स का चांस जो आ रहा है,
ग्रोथ की कभी शुरुआत हो रही है, कभी बहुत ग्रोथ हो रहा है, कभी चालाकियाँ हो रही हैं। ये सारे तो चलते रहेंगे, आप देख लेना। लेकिन इन्हीं सारी उलझी हुई चीज़ों को हाँ एक साइड करते हुए इस मुकाम तक पहुंचने का ही नाम है ट्विन फ्लेम। और ये तो होके रहेगा, जितना मर्जी कोई करवटें बदल ले, बातें बदल ले, खुद को ना बदलना चाहे, सिचुएशन को बदलना चाहे, तो जो मर्जी कोई हाथ पैर फेंक ले, बदलना तो खुद को ही पड़ेगा। और जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं, बैलेंस का मतलब हर तरह से बैलेंस। आप किसी से झूठ बोले हो तो उसका बैलेंस कैसे होगा, आप देख लो। आप किसी को पैसे दिए हो, उसका बैलेंस कब होगा, ये आप देख लो। आपने किसी से पैसे लिए हैं, उसका बैलेंस कब होगा, ये आपको देखना है। क्योंकि ये सारा जब तक हिसाब किताब कंप्लीट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप भीतरी तौर से अंदरूनी आपकी इच्छा ये नहीं बोलेगी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, कुछ करने लायक हो गया हूँ, किसी से मिलने लायक हो गया हूँ या हो गई हूँ, मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बात करना चाहिए, तभी जाकर के ये बात होगी। इसमें सोल का काम तो है ही, सोल जर्नी तो ये है ही, ट्विन फ्लेम का है ही, साथ के साथ 3D लेवल पे जितनी फॉर्मेलिटीज़ होनी है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक यूनाइट होना पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें से कुछ आपको गलती लग रही है तो उसके लिए सॉरी, बट अगर मैच कर रहा हो, अगर जरा भी 10% भी ये रीडिंग आपसे मैच कर रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। पूरा मैच कर रहा है तभी बताना, बाकी बीच के जो परसेंटेज मैच कर रहे हैं उनमें से भी मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, मैं पढ़ूंगी, फिर मैं इसका जवाब कर दूंगी आपको। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।